हम सब की माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मजबूत थी। बड़ी तारीखी बात, नबी अलैहि सलाम ने तो जो फरमाया है ना उसका तो मतलब नेवल बदल कोई नहीं है। फरमाया आयशा ये रिज़्क इज्जतदार चीज है। क्या है ये? इज्जतदार चीज है रिज़्क। अगर ये किसी से छिन जाए तो फिर वापस नहीं आता। अगर लोग इसकी इज्जत ना करें तो फिर वापस नहीं आता। जो लोग रिज़्क की बेकदरी करते हैं, जो लोग दौलत की बेकदरी करते हैं, फिर नहीं आती ये, क्योंकि इज्जत का ही तो मामला है सारी दुनिया में फंसा हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। एक साहब यमन से चले, उनके ऊपर कर्जा था 3000 दिनार का, बहुत बड़ी रकम। 3000 दिनार उस दौर के आज के 30 करोड़ रुपए समझिए, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उस पर कर्जा हो गया 3000 दिनार का। सीधा मदीने पहुंचा, अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे। आके जब अपनी फरियाद लगाई तो उन्होंने माजरत की कि आजकल मेरे हालात नहीं अच्छे, लेकिन तुझे मैं एक जगह बताता हूं, तू वहां चला जा, जाते ही तेरा काम हो जाएगा। अब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का पता बता दिया, भी वहां चले जाओ। अब वो फरियादी जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचा, जब वो दरवाजे पर पहुंचा, अभी उसने सलाम भी नहीं किया तो दरवाजे के अंदर से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज आ रही है, अपने किसी बेटे को डांट रहे हैं और फरमाया तुमने यार फजूल खर्ची मचा रखी है घर में, ये दूध में शहद मिला मिला के पीते हो, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, एक वक्त में एक चीज इस्तेमाल किया करो। तो वो बंदा कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा था तो मैं सोचने लगा कि ये खलीफा ने जिसके घर भेज दिया ये तो अपने बच्चों को दूध और शहद में डांट रहा है, मेरे 3000 दिनार कहां दे देगा ये। तो उसने दरवाजे से जब सलाम किया तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साहबजादे को उस दौरान डांटते रहे। तो जो बड़े होते हैं उनकी पहचान भी बड़ी होती है। आजकल कुछ लोग कपड़े पहन के बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छी गाड़ी में बैठ के बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करके बड़ा बनना चाहते हैं। किसी ने कहा ना कि वो जनाब फलां साहब बड़े बड़े हो गए, और मैं क्यों, क्या आप अच्छा बोलने लगे हैं? अब उनको नाराजगी की जगह गुस्सा नहीं आता। बड़ा बंदा अपने कद की वजह से नहीं बनता, अपनी चमड़ी की वजह से नहीं बनता। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रंग काला है और वो हबशी हैं और पांव में जूती नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको मुअज्जिन रसूल बनाया और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बिलाल कि जब मैं क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होऊंगा तो तू तो मुझसे भी आगे होगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे? फरमाया जिस ऊंट पर मैं सवारी करूंगा उसकी मुहार बिलाल ने पकड़ी होगी। तो बड़े होते हैं। अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने मिजाज में आजिज़ी लानी होगी, अपनी जुबान से नफरत को निकालना होगा। तो उस्मान ने जब दरवाजा खोला ना, बड़ी कीमती बात कही, क्योंकि बड़े हैं। कहने लगे, ओ भाई अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, तुझे बाहर जरा चंद मिनट इंतजार करना पड़ा, मैं अपने बच्चों को कोई बात समझा रहा था। अपनी बैठक खोली जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोठी पे गया था, बिठाया तो अपने खादिम को बुलाया, फरमाया मेहमान है कुछ खाने के लिए लाओ। तो मेहमान जो है उसके लिए जो खादिम जो है वो खजूरों का हलवा लेके आया, दूध लाया, दूध में शहद मिला के लाया। तो मेहमान कहता है मैं सोचने लगा अपने बेटे को तो डांट रहे थे कि दूध में शहद मिला के ना पियो, मुझे तो 3-3 चीजें इकट्ठी मीठी दे रहे हैं। तो अक्सर लोगों के दिल में सवाल आने लगते हैं, कहीं जाते हैं तो 200 सवाल दिन में होते हैं, भी ये भी पूछ लें वो भी पूछ लें। तो कहने लगे जब मैं दूध पी चुका, हलवा खा चुका, तो अभी मैं कुछ पूछने ही लगा था, तो अपने फिर खादिम को बुलाया, फरमाया वो जो इस मेहमान के लिए हमने ऊंट तैयार किया है वो लेके आओ। तो वो ऊंट जो है जब पेश किया गया उसको लेके आए बाहर अपने सेहन में। फरमाया इस ऊंट पर तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे घर वालों के लिए नए कपड़े लाती है। 5000 दिनार इस ऊंट के थैले में डाल दिए।
यहां से यमन तक के लिए सूखा खाना, सूखे मेवे, वो भी अलग से इसके अंदर डाल दिए गए। पानी का मिश्कीजा भी तैयार करके रख दिया गया है। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान फरमाए, जाओ। तो कहा मैं तो 3,000 मांगने आया था, 5,000 दे दिए। मैं जब ऊंट की महार पकड़ी तो मेरे दिल में बिल ख्याल आया, मैं कहा जी हजरत ऊंट क्योंकि कीमती है, आज भी बहुत कीमती है। मैं कहा हजरत ये ऊंट कौन वापस लेके आएगा? और उस्मान ने फरमाया कि भाई वापस लेने के लिए तो दिया ही नहीं, ये भी शादी में हदिया। तो कहने लगा फिर कि हजरत अच्छा एक बात तो बता दो, आपको हजरत अबू बकर ने पैगाम भेज दिया था? और फरमाया भाई ज्यादा बातें नहीं किया करते, काम हो गया है, बस अल्लाह का नाम लो, जाओ। जब ऊंट पे सवार होने लगा फिर थोड़ी सी खुजली हुई, कहने लगा जी हजरत एक बात और बता दो। भाई पूछ ले जाते जाते क्या मसला है। बाद हजरात को मसले बहुत पूछने का शौक होता है। इमाम अबू हनीफा के पास एक साहब गए, कहने लगे जी मुंह धोता हूं जब वजू करता हुआ, जब दाढ़ी में खलाल करता हूं 2-3 दफा कर ले तो वजू हो गया? फरमाया हो गया। फरमाया मेरी तसल्ली नहीं होती। फरमाया फिर ऐसा किया कर, रात को इसे बाल्टी में भिगो दिया कर, सुबह निकाल दिया कर। कई लोगों को आदत होती है कि नहीं मसले पे मसला ही पूछना है। वो कहता मैं फिर हजरत उस्मान के पास गया कि हजरत बस आपसे एक बात पूछनी थी। फरमाया अच्छा पूछ ले भाई, अब जाते जाते तू ये भी पूछ ले। कहने लगा मैं जब आया आप अपने साहबजादे को इस बात पर डांट रहे थे, आप इस बात पर नाराज हो रहे थे कि देखो दूध में शहद मिला के ना पिया करो, फजूल खर्ची ना किया करो। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी बात जब सुनी तो उनकी आंखें आबदीदा हो गई। फरमाया सुन, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह तालीम दी है, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह ने ये जो हमें दौलत दी है ये अल्लाह ने अपने बंदों की मदद करने के लिए दी है। मैं अपनी औलाद को यह समझाता रहता हूं कि बेटा ये दौलत हमारी अय्याशी करने के लिए नहीं आई, ये लोगों की खिदमत करने के लिए आई है। जितनी लोगों की खिदमत करते रहेंगे अल्लाह का फजल हम पर बनता रहेगा। अगर हम कंजूसी इख्तियार करेंगे तब भी फजल चला जाएगा, और अगर हम उसको अय्याशी के ऊपर खर्च करेंगे तब भी चला जाएगा। तो शुक्र मनाया करें इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिन्होंने कदम कदम पे हमारी रहनुमाई की है। जिन लोगों ने अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर भी अगर वो टूटे हुए मकान में रहते तो उनके लिए जायज नहीं है। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है फिर भी गंदे कपड़े पहने, उनके लिए जायज नहीं है। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है और वो सवारी पर सफर करके जा सकते हैं, फिर भी जबरदस्ती लोगों से लिफ्ट मांग मांग के चल रहे हैं, जायज नहीं है। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका इजहार होना चाहिए, और फिर अल्लाह की नेमतों में से हकदारों को हक देना चाहिए। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमने सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी, तमाम बातें उनसे सीखी। बड़ी अजीब बात उनकी ये देखी कि जब कभी यार दोस्त कोई आ गया, कोई मुसलमान आ गया, कोई जरूरतमंद आ गया, अगर उसने आके कहा ना जी हजरत कर्ज दे दे, कर्ज दे दे। जब मैं थोड़ा काम संभालने लगा उनके साथ तो मैंने खुद इस बात का तज्जिया किया और जिम्मेदारी से कहता हूं, जब कोई आता था हजरत के पास कि हजरत कर्ज दे दें, तो जवाब नहीं देते थे, उसको बिठाते थे, अपने हुजरे में जाते थे, जितना सामान देना हो, जितने पैसे उस वक्त मैसर हो, ये नहीं देखा भी अपना खाना खाली हो रहा है या नहीं, वो ला के उनकी जेब में डालने और फरमाना बेटा भाई कर्ज तो मैं देता नहीं हूं, तेरी परेशानी में जितना मैं हिस्सा डाल सकता था वो डाल दिया ताकि तुझे वापस देने की टेंशन ना हो, मुझे लेने की ना हो। सारी जिंदगी ऐसे गुजारी, तमाम लोगों के साथ यही मामला किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बेहतरीन दीन अता फरमाया है। आप ये देख लें कि हमारी इबादत जो हैं वो इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतरीन इंसान बनाया है। तो इसलिए कंजूसों को मेरी गुजारिश है बड़ी, जो भी हजरात कंजूसी करते हैं, पहले तो अपने हालात अच्छे कीजिए,
अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है उसका इजहार होना चाहिए, और बस उस हद तक अच्छे कीजिए जितनी जरूरत है। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे, गोश्त फरोश ने कहा कि हजरत सामान पैक कर दूं, फरमाया नहीं आज कुछ नहीं है जेब में। हजरत ऐसा उधार ले जाइए, फरमाया क्यों, अपने पेट से ना उधार कर लें जो तेरे से उधार करना है। कर्जों में ना फंसे, ये कर्जे अच्छी चीज नहीं है, सूद अच्छी चीज नहीं है। अगर जितना गुजारा खुददारी के साथ हो सकता है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मैं आप लोगों को बार बार सुनाया करता हूं। उनका बेटा इंग्लैंड में पढ़ता था, तो उसके पास पैसे खत्म हो गए, ये भी वहीं से पढ़ के आए थे, वहां वकालत भी करते रहे। तो बेटे ने अल्लामा इकबाल को चिट्ठी लिखी कि अब्बा जी पैसे खत्म हो गए, अभी महीना खत्म होने में 10 दिन है, आप अगर कहें तो फला बैरिस्टर जो आपका दोस्त है उसके पास जाके चंद पाउंड ले लूं, उससे कुछ पैसे उधार ले लिए जाएं, जब महीने बाद आएंगे तो दे देंगे। बेटे को खत के जवाब में खत नहीं लिखा, पूरी नज़म लिख के भेज दी। फरमाया खुद ही ना बेच, फकीरी में नाम पैदा कर। अपनी खुद ही नहीं बेच दिया करते बहुत जल्द। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन रख के मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी इख्तियार करो, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, और जब कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पर आ जाए, याद रखें वो लोग जो मांगने वालों को धुतकारते हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म है मांगने वाला दरवाजे पर आ जाए तो उसको खाली ना लौटाया जाए, बैठ के डींगे ना आका करो कि तू हट्टा कट्टा है, तू ये है, और जिन्हें हाथ ही फैला